अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। पति ने लाख उसे समझाया कि पुष्पा, ये मैं हूं, तुम मुझे पहचानो तो सही, पर ऐसा नहीं हुआ। पुष्पा बहुत दिन तक परेशान रही। आखिर में उसके पति ने एक बार बताया कि वो अकेला ही इस मुसीबत का शिकार नहीं हुआ, बल्कि उसका एक दोस्त रमानद भी ऐसे ही अजाब में गिरफ्तार हो गया है। दोनों के चेहरे बड़े भयानक हो गए हैं। रमानद ने अपने दोस्त को अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि जब पहली बार वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बीवी को जगाया, यानी आपको, और आपने उनकी शक्ल देखकर दहशत भरी चीख मारी और बेहोश हो गई। तब रमानद जी को खुद पता चला कि उनकी शक्ल कैसी हो गई है। बड़ी भयानक बात थी ये। उसके बाद आपकी बेटी भी बेहोश हो गई। फिर रमानद जी ने हर तरह से आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश की। उन्होंने आपको बताया कि वो किसी हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। जब ये सारी बातें आप उसके पति ने अपनी धर्मपत्नी को बताईं, तो मेरी सहेली इस बात पर तैयार हो गई कि वो आपसे मालूमात कराएगी। अगर आपके पति के साथ भी ये हादसा पेश आया है तो फिर वो अपने पति को घर में आने की इजाजत दे सकती है। ये तो भगवान के काम है। असल मसला ये है कि धर्मपत्नी अपने पति से प्रेम करती है या नहीं। शक्लें तो वैसे ही बिगड़ सकती हैं। किसी के चेहरे पर तेजाब पड़ जाता है, किसी का चेहरा जल जाता है। असल चीज तो मन का प्रेम होता है। मुझे सच बताइए कि आपके साथ भी ऐसा ही हादसा पेश आया है। पहली बार ऐश्वर्या के चेहरे में तब्दीली रूनुमा हुई। वो जैसे किसी हैरत ज़दा ख्याल में खो गई। बहुत देर तक वो इसी तरह बैठी रही। फिर अचानक उसकी दिलदोज चीख उभरी, रमानद। और फिर तो वो इस तरह बिलक बिलक कर रोई कि खुद दीवाली का दिल भी हिल कर गया। दोनों लड़कियां भी परेशान हो गईं। फिर वो माँ के साथ रोने लगी। बेमुश्किल तमाम ऐश्वर्या की सिसकियां रुकी और फिर उसने बेमुश्किल कहा, आपको भगवान का वास्ता, आपको, हाँ कहें, आपको भगवान का वास्ता मुझे बता दें, क्या वो रमानद, क्या वो पहले आपको खुद को संभालें? कैसे संभालूं मैं खुद को? हाय, ये मैंने क्या किया? आप सुन तो लेती रमा जी की बात। पत्थर पड़ गए थे अकल पर, पागल हो गई थी मैं। एक बात बता दो, क्या कभी वो मुझे मिल सकते हैं? एक बार, सिर्फ एक बार क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? पति हैं वो आपके, आपने जल्दबाजी में उन्हें खो दिया, मगर पति पत्नी का रिश्ता कहीं टूट सकता है। मुझे उनसे मिला दो। मैं उनके चरणों में। ऐश्वर्या फिर रोने लगी। उनका चेहरा अब भी इतना भयानक है। हाय, वो मेरे पति हैं, वो रमानद। क्यों बच्चियों, तुम अपने पिता का वही खौफनाक चेहरा देख सकती हो? दिवाली ने बच्चियों से पूछा। हमें हमारे पिताजी के पास ले चलो दीदी, हमें हमारे पिताजी से मिला दो। बच्चियां भी रोने लगी। चलो फिर तैयार हो जाओ, दिवाली ने कहा। इस मिलाप पर उसका दिल भी खुशी से सरशार था। अपने इस नेक काम पर उसे खुशी हुई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। कोई पुरइसरार अमल या कोई खौफनाक वाकया। फिर कुछ देर के बाद वो उन तीनों के साथ चल पड़ी। दिवाली अचानक ही उसके कमरे में दाखिल हुई, जो रमानद ने अपने लिए मखसूस कर रखा था। रमानद को खुद भी अपने चेहरे से नफरत थी। वो आम तौर से अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटे रहता था। इस वक्त ऐश्वर्या अपने दोनों बच्चियों के साथ अचानक ही उसके कमरे में दाखिल हुई और रमानद पर सख्ता तारी हो गया। वो फटी फटी आंखों से ऐश्वर्या को देखता और उस वक्त उसकी चीखें निकल गईं, जब उसकी दोनों बेटियां उसके पुरइसरार चेहरे को नजरअंदाज करके पिताजी कहकर उसकी जानब लपकी। रमानद शिद्दते जज्बात से दीवाना हो गया और उसने दोनों बच्चियों को अपने बाजुओं में भींच लिया। बड़ा रिक्कत अमीज मंजर था। रमानद बिलक बिलक कर रो रहा था।
ऐश्वरी उसके पांव पकड़कर बैठ गई। रमानंद ने बच्चियों को हटाकर ऐश्वरी को उसकी जगह से उठाया। नहीं ऐश्वरी नहीं, यहाँ ना बैठो, ऐश्वरी यहाँ ना बैठो, बहुत शिकायत है मुझे तुमसे। जो सजा आप मुझे देंगे मैं मान लूंगी। आप ठीक कहते हैं, अंधी थी, मैं पागल हो गई थी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं इतनी अंधी क्यों हो गई कि आपको भी पहचान ना सकी। सजा मिलनी चाहिए मुझे। ऐश्वरी, मैं तो तुम्हें बता रहा था, मैं तो तुमसे सब कुछ कह देना चाहता था, पर एक ही तो थी मेरी ऐश्वरी जिसके बारे में मुझे यकीन था कि सारा संसार मुझे कुछ भी करार दे, पर तुम मेरी खुशबू सूंघकर मुझे पहचान लोगी। एक तुम ही मेरा सहारा होगी ऐश्वरी। तुम्हें लेकर मैं बार बार घर में जाता था, मगर तुम, हाय राम, मेरे मुंह पर कालक लगे। मैं कितनी अंधी हो गई थी, मैंने तुम्हें ना पहचाना। कालक लगे मेरी आंखों में, मैं अंधी हो जाऊं। रमानंद ने ऐश्वरी के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं ऐश्वरी, ऐसा ना कहो। ऐश्वरी, बड़े दुख सहे हैं मैंने, ऐसा मत कहो। दिवाली कमरे से बाहर निकल आई। इससे ज्यादा मुदाखलत मुनासिब नहीं थी, लेकिन उसे बेपनाह खुशी थी। एक और इजाफा उसके तजर्बे में हुआ। सुकून तो किसी को भी दिया जा सकता है, बिछड़े हुए मिलते हैं तो सुकून तो मिलता ही है, पर अगर किसी के लिए कुछ कर दिया जाए तो अपने आप को जो सुकून मिलता है वो आसमान से ऊंचा होता है, और इस समय पता ही नहीं क्या लगता है। रमानंद बच्चों और बीवी के मिल जाने से बेपनाह खुश था। ये काम दिवाली ने किया था, इसलिए रमानंद दिवाली का बेहद शुक्रगुजार था। है तो बड़ी चालाक दिवाली, तूने कोई एहसान ही बाकी ना रहने दिया। मैं तो तुझे सिर्फ घर लाया था, तूने मेरा घर ही बसा दिया। तेरा बड़ा एहसान है हम पर। डॉक्टर नरीशा से दिवाली की मुलाकात हुई। नरीशा बहुत अच्छी इंसान थी, बड़ी हमदर्द और सब कुछ करने वाली। दिवाली के यहाँ से आ जाने से बहुत खुश थी वो, और अक्सर उससे मिलने आ जाती। कभी कभी रामदास भी उसके साथ आ जाता। इस बार नरीशा आई तो उसने घर में 2 बच्चियों को देखा। मालूमात हासिल की तो पता चला दोनों रमानंद की बच्चियां हैं। क्या तुम्हें रमानंद के बारे में तफसीलात मालूम हो गई? हाँ डॉक्टर नरीशा, मुझे तफसीलात मालूम हो गई और मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। क्या मतलब? ये कि किसी का राज किसी को बताना चाहिए या नहीं, लेकिन एक बात और भी है, बात औकात खामोशी अच्छी नहीं होती और अच्छाइयों में रुकावट बन जाती है। मतलब क्या है तेरा? दीदी, तुम मेरी बहन समान हो, जरूरी है कि मैं तुम्हें ये बताऊं। तुम ही बेहतरीन मशवरा मुझे दे सकती हो। हाँ हाँ बोलो, बताओ, और बेफिक्र रहो। अगर कोई राज की बात है तो जीवन भर मेरी जुबान किसी के सामने नहीं खुलेगी। ये तो मुझे पता है दीदी। असल में रमानंद जी की कहानी मुझे मालूम हो गई। होनी ही तुम उनके साथ जो रहती हो, क्या कहानी है? और जवाब में दिवाली ने सारी कहानी नरीशा को सुना दी। नरीशा आंखें पटपटाती रह गई, देर तक खामोश रही और फिर बोली, हे भगवान, क्या है तेरी दुनिया? अरे इतनी सी बात थी, अगर तू रमानंद पागलों की तरह मुंह छुपाते छुपाते क्यों फिरा? दौलत भगवान ने उसे दे दी, फिर उसके लिए क्या मुश्किल रह जाती? खुद अपने देश में भी ऐसे बहुत से इदारे हैं जो सर्जरी करते हैं। आजकल भला ये कौन सा मुश्किल काम है? दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि चेहरों में तब्दीली या जल से बिगड़े हुए चेहरे ठीक कराने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। बाहर की दुनिया में तो ये काम और भी आसान है। रमानंद बेवकूफ अगर किसी से मशवरा कर लेते तो अब तक उन्हें इस परेशानी से निकल भी जाना चाहिए था। मिलाओ मुझे उनसे, कहाँ हैं? मगर दीदी, तुम मेरी बात मान लो दिवाली, चलो उनके पास। रमानंद अपने बेडरूम में था, उसकी बीवी उसके पास बैठी हुई थी। रमानंद डॉक्टर नरीशा को देखकर एकदम खड़ा हो गया। इस वक्त भी उसने अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। हेलो डॉक्टर नरीशा। हेलो मम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप अचानक यहाँ किस तरह आ गईं? रमानंद ने पलटकर दिवाली को देखा। उसके अंदाज में हल्की सी शिकायत थी। दिवाली फौरन ही बोली, मैंने तो मना किया था डॉक्टर नरीशा को, मगर ये जिद में आ गई। कहने लगी आपसे मिले बगैर नहीं जाएंगी। मैंने ये भी कहा कि मैं आपको इत्तला दे दूं। हाँ, और रिमानत जी, मैंने आपकी कहानी भी सुनी, आपके चेहरा छुपाए रखने का राज भी और अपने बीवी बच्चों से दूर रहने का राज भी। रिमानत ने एक बार फिर शिकायती निगाहों से दिवाली को देखा तो नरीशा बोली, और अगर दिवाली आज भी अपनी जुबान बंद रखती रिमानत जी, तो आप यकीन करें, जब भी कभी मुझे ये बात मालूम होती, मुझे दिवाली से बड़ी शिकायत होती, और ये भी मुमकिन था कि मैं दिवाली से मिलना जुलना भी छोड़ देती।
रमानंद जी, ये सारा संसार एक दूसरे पर एतमाद के सहारे चल रहा है। मानती हूं इस बात को, इसमें 90% बुरे लोग हैं, मगर 10% ऐसे भी हैं जिन्हें आप बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा कह सकते हैं। रमानंद जी, सियानों ने हमेशा यही कहा है कि कोई मुश्किल, कोई तकलीफ हो तो आपस में एक दूसरे से मशवरा बड़ा कार आमद होता है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आराम से अपनी दुनिया अलग बसाकर बैठ गए और तमाम मुसीबतें अपने सर डाल दी। भगवान ने आपको जो मौका दिया, आपने उससे पूरा पूरा फायदा नहीं उठाया। मैं समझा नहीं नरेशा जी। रमानंद जी, इस दौर में हर तरह के बिगड़े हुए चेहरे ठीक कराए जा सकते हैं, मगर नरेशा जी, ये केस जरा मुख्तलिफ है। ये जो हुआ है वो आप ये कहेंगे कि काले जादू के माहिर का कारनामा है। हाँ, मैंने बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन जहां भी जाता हूं वहां एक ही बात सामने आती है, लोग डरते हैं मुझसे। एक बात पूछूं आपसे जी, आपकी धर्मपत्नी ने जब आपका चेहरा देखा, तो जब उन्होंने ये समझकर मेरा चेहरा देखा कि मैं उनका पति रमानंद हूं, तो वो नहीं डरी। और बच्चियां, मेरा खून है वो। तो फिर आपका क्या ख्याल है, इन 3 अफराद के अलावा आपको चौथा फर्द ऐसा कोई नहीं मिलेगा? और माफ कीजिएगा, यहाँ तो हम परस्त ज्यादा है। आप मुल्क से बाहर चले जाइए, आपको ऐसे इदारे मिल जाएंगे जो प्लास्टिक सर्जरी से न जाने इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। माइकल जैक्सन और अमेरिकन हिजड़ कितनी बार अपने चेहरे तब्दील करा चुका है, आपने देखा है? मुझे नहीं मालूम ऐसी कोई बात। रमानंद जी, आप मुल्क से बाहर चले जाइए। मुझे ऐसे कुछ इदारों के बारे में मालूमात हासिल हैं। बल्कि एक साहब हैं डॉक्टर जैकल। डॉक्टर जैकल से जाकर मिल लीजिए, आपकी काया ही पलट देंगे। आपका मतलब है कि वो मेरा चेहरा तब्दील कर देंगे? हाँ बिल्कुल, पूरे एतमाद के साथ सफर कीजिए आप। बेशक अपने चेहरे को आप छुपाए रखें, बल्कि ऐसा करती हूँ कि आपके लिए इंतजामात मैं खुद कराए देती हूँ। अखराजात तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, भगवान की दया से मेरे पास बहुत कुछ है। बस तो फिर चले जाइए, अपने बीवी बच्चों को भी ले जाइए, बाहर की दुनिया की सैर कराइए। डॉक्टर नरेशा का मशवरा रमानंद को पसंद आया, चुनाचा रमानंद ने तैयारियां शुरू कर दी। डॉक्टर नरेशा ने उसकी पूरी मदद की। आखिर रमानंद जाने के लिए तैयार हो गया। बाहर जाने से पहले रमानंद ने दिवाली से कहा, दिवाली, तुम्हारा नाम दिवाली है। दिवाली खुशियों का त्योहार होता है, दिए जलाए जाते हैं और मिनज खुशियां मनाता है। पूरी की पूरी एक तारीखी दास्तान है दिवाली की। दिवाली में मैं तो ये कहता हूँ कि तुम जिस वक्त मुझे पहली बार मिली, बस उसी वक्त से मेरे जीवन में तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। मैं गम का मारा अपना सब कुछ खोकर अपना मुंह छुपाए फिर रहा था, लेकिन दिवाली मेरे घर में आ गई और मेरी दिवाली हो गई। मैं जा रहा हूं बेटी, मैंने तुम्हारे नाम से बैंक में 20 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। अपनी जरूरतें पूरी करना, ये तुम्हारे कागजात हैं। ये घर बिल्कुल तुम्हारे पास है, तुम आराम से जीवन गुजारो और मेरी गाड़ी इस्तेमाल करो, मेरा ड्राइवर इस्तेमाल करो। ये सब तुम्हारे हुक्म की पाबंदी करेंगे। दिवाली में अब दुनिया घूमूंगा। भगवान ने अगर मेरा चेहरा ठीक कर दिया तो यूं समझ लो, मैं अपनी तमाम दबी हुई हसरतें पूरी करूंगा। संसार में कौन अपने बच्चों को अच्छा जीवन बसर कराना नहीं चाहता? मैं भी ऐसा ही करूंगा। और अगर कभी लौट कर आया तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा, वरना ये सब जो कुछ है तुम्हारा है। आराम से रहो। नंद किशोर जी, भगवान आपको भी सेहत दे। आपके इलाज के सिलसिले में भी मैं बाहर जाकर बात करूंगा। अगर कहीं आपकी बीमारी का कोई मुअस्सर इलाज मेरे इल्म में आया तो फिर आपको वहां बुला लूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें और आराम से रहें। नंद किशोर के मुंह से एकदम बात आई कि मैं अब जीवन के आखिरी दौर से गुजर रहा हूं। तुम कोशिश करो कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। ये बिला वजह चुड़ैल बनी हुई है, मगर वो ये बात ना कह सका क्योंकि दिवाली की तरफ से उसकी इजाजत नहीं थी। अलबत्ता जब रमानंद जी बीवी बच्चों के साथ चले गए तो उसने दिवाली से ये बात कही। दिवाली, एक बात मेरे मन में बार बार आई। मैं रमानंद जी से कहना चाहता था, मगर तेरी इजाजत नहीं ली थी, मैंने इसलिए नहीं कह सका। कौन सी बात पिताजी? तेरे पैरों के इलाज के बारे में। ये भी तो बाहर की दुनिया में मुश्किल काम नहीं होगा। आप मेरे पैरों को ठीक कराने चाहते हैं पिताजी? हाँ दिवाली, बिला वजह तेरी। पिताजी, दुनिया आपके चरणों में रहकर देखी है, पर थोड़ा सा तजर्बा मुझे खुद भी हो चुका है। आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। पिताजी, इस
संसार में हजारों इंसान एक जैसे हैं, मारे मारे फिरते हैं। उनमें से हर शख्स पे कोशिश करता है कि उसके अंदर कोई इनफरादियत पैदा हो जाए, लोग उसे अचंभे की निगाहों से देखें, उस पर हैरत करें। पिताजी, उसके लिए लोग न जाने क्या क्या ड्रामे करते हैं। भगवान ने मेरे पांव उल्टे बनाए और आप यकीन करें, इन उल्टे पैरों से मुझे इतना फायदा हुआ कि आप सोच नहीं सकते। नंद किशोर हैरानी निगाहों से बेटी को देखने लगा, फिर बीवी की तरफ देखकर बोला, राजी सुन रही है तू इसकी बातें? एक बात कहूं, राजवती बोली। गलत नहीं कह रही वो वाकई तजर्बा तो उसने ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो कुछ कह रही है वो मन में उतरती है। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये इतनी समझदार कहाँ से हो गई? घर में बड़ी है, संसार में ना कुछ देखा, ना मैंने खुद इसकी कोई तरबियत की, और देखो कैसी बड़ी बड़ी बातें करती है। राजवती ने ठंडी सांस लेकर कहा, भगवान भी तो है ना संसारवासी, कुछ भी कर लें। आप लोग मेरी सुने। बात असल में ये है कि भगवान की इस देन से मैं फायदा उठाना चाहती हूँ। देखें, बुरा ना माने आप लोग। संसार में जितना कुछ मैंने देखा है या मेरे सामने आया है, वो यही है कि लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी जात के लिए सब कुछ करते हैं, और उनका काम बिल्कुल अलग है। कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, और अगर सोचता है तो देवता होता है। जैसे मेरे लिए रमानंद महाराज, भगवान उन्हें संसार के सारे दुख दे। आप लोग मेरी तरफ से कोई चिंता ना करें। मैंने इस संसार में जीवन बनाना सीख लिया है, और वही बात मैं आपसे कह रही हूँ। जो मेरे अंदर इनफरादियत है, मैं उससे पूरा पूरा फायदा उठाऊंगी। भाई जरा इसका ख्याल रहे कि शेर को सवा शेर मिल जाता है। ख्याल रखूंगी, दिवाली ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दिवाली डॉक्टर नरीशा के पास पहुंच गई और उनसे बोली, देखिए दीदी, रमानंद जी तो चले गए और मुझे ये सब कुछ दे गए, बहुत कुछ छोड़ गए हैं वो मेरे लिए। पर दीदी, मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं अपने आप को इन तमाम चीज़ों के काबिल नहीं पाती। अरे क्यों, क्या हुआ? नहीं दीदी, हुआ कुछ नहीं। मैं बस ये सोचती हूँ कि अभी तक मैं एक गरीब देहातन हूँ। चलिए गरीब ना सही, लेकिन संसार से इतनी नावाकिफ हूँ कि मेरी समझ में बहुत सी बातें नहीं आती। दीदी, आपसे मशवरा लेना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही तुमने, दुनिया को समझना चाहिए तुम्हें, संसार वासियों के साथ अपना मेल जोल बढ़ाना चाहिए, अपना एक मकाम बनाना चाहिए, मगर उसके लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है दीदी। बात तो है। ओह अच्छा, एक बात सुनो, अगर तुम्हें मैं एक उस्ताद दे दूं, एक ऐसी गवर्नेंस जो तुम्हें सब कुछ सिखा दे, तो कैसा रहेगा? मिस्टर दानियाल अचानक ही मेरी निगाहों में आई है। बड़ी समझदार औरत है, वो तुम्हें गाड़ी चलाना भी सिखा देगी, क्योंकि उसे खुद गाड़ी चलाना आती है, और संसार की दूसरी चीजों से भी तुम्हारी वाकफियत कराएगी। ठीक है, आप फौरन मिसेस दानियाल को मुझसे मिला दीजिए। मुझे उन्हें क्या देना पड़ेगा? खाने पीने को दे देना, कपड़े दे देना, और थोड़ी बहुत तनख्वाह दे देना, जैसा आप कहेंगी दीदी। मिस्टर दानियाल घर में आ गईं। अव्वल जलूल किस्म की खातून थी, दराज कामत, अच्छी शक्ल सूरत, लेकिन चेहरे पर मुस्तकिल जलाल तारी रहता। नाकदाना निगाहों से दिवाली को देखा और बोली, तुम्हारे बारे में मुझे नरीशा देवी ने बताया, कुछ पढ़ी लिखी हो, ना होने के बराबर। ठीक है, पहले मैं तुम्हारे लिए नए लिबास सिलवाती हूँ। ये तुमने क्या ढीले डाले लिबास पहने हुए हैं? नहीं मिसेस दानियाल, इस सिलसिले में आपसे कोई ताआवुन नहीं किया जाएगा। मैंने नरीशा दीदी को बता दिया था कि लिबास में अपनी पसंद के पहनूंगी, मगर होटलों और नाइट क्लबों में ये लिबास नहीं चलते, मुझे चलाने होंगे। तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारी मर्जी ही बात पर रही तो मैं क्या कर सकूंगी तुम्हारे लिए? देखिए मिसेस दानियाल, बात असल में यह है कि आपको जो काम करना है वो दूसरा है। मुझे संसार की ऊंच नीच बतानी होगी, आपको मेरा लिबास ठीक नहीं करना होगा। देखूंगी क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी माता जी हैं जी, ये साड़ी उन्होंने कैसे पहन रखी है? ये तो देहाती स्टाइल है मैडम। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको साड़ी बांधना सिखाऊं। अरे नहीं, मुझे कौन सा कहीं बाहर जाना है। लीजिए। अरे बाबा, इस घर में तो रहना है, एक स्टेटस बनना है इस घर का। मिसिस दानियाल, आपको मेरे घर का स्टेटस नहीं बनाना, आपको सिर्फ मेरा हुलिया दुरुस्त करना है। अरे वाह, इतनी पाबंदियां लगाओगी मेरे ऊपर तो मैं क्या कर सकूंगी। अच्छा चलो, एक काम शुरू करते हैं। मौके की मुनासिबत से तुम अंग्रेजी के अल्फाज मेरे सामने बोला करो, मैं तुम्हें बताती हूँ इस बारे में। साथ साथ ही
गाड़ी चलाना सिखाती हूँ। ये दोनों काम जब मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में ले जाऊंगी। मिसेस दानियाल ने आखिरकार अपने काम का आगाज कर दिया। दिवाली तो बला की ज़हीन थी, दिनों के काम घंटों में सीख जाने वाली। मौके की मुनासबत से उसे अंग्रेजी के अल्फाज और उनके मैनी बताए गए। उसके साथ साथ ही मिसेस दानियाल ने उसे अंग्रेजी बोलना भी सिखाई। इतने शानदार तलफ़्फ़ुज़ के साथ वो अंग्रेजी बोलती थी कि मिसेस दानियाल भी हैरान रह गई। ड्राइविंग उसने सिर्फ 3 दिन में सीख ली और मिसेस दानियाल हैरत से बोली, ये काम तो तुमने बहुत जल्दी कर लिए। इसका मतलब है कि महीने 2 महीने में मुझे यहाँ से भगा दोगी। आप भागना चाहती हैं मिसेस दानियाल? नहीं, डॉक्टर नरेशा ने तो मुझसे ये कहा था कि ये मुलाजमत मुस्तकिल है। हाँ, आप अगर चाहें तो मुस्तकिल यहाँ रह सकती हैं, लेकिन एक शर्त होगी। सिर्फ अपने काम से काम रखिए। आपको फालतू बातों में टांग उड़ाने की बड़ी आदत है। मिसेस दानियाल उसे घूर कर खामोश हो गईं। अलबत्ता थोड़ी देर के बाद उनकी बड़बड़ाहट दिवाली ने भी सुनी थी। अरे वाह, ऐसा शागिर्द तो भगवान ने किसी को नहीं दिया। उस्ताद की तो कोई हैसियत ही नहीं। ये मत सिखाओ, वो सिखाओ, ये बोलो मत बोलो, ऐसे रहो। धत तेरे की नौकरी भी मिली तो ऐसी। दिवाली मुस्कुराकर खामोश हो गई। वैसे उसे मिसेस दानियाल की शख्सियत पसंद आई थी। अपने काम में वो बेशक माहिर थीं। उन्हें एतराज था तो दिवाली के लिबास पर कि वो ऐसे कपड़े क्यों पहनती है। बहरहाल दिवाली के अपने भी बेशुमार मसाइल थे। जिंदगी को इसी अंदाज में गुजारना था जिसका अंदाज में वो दुनिया से अलग थी। बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन बहरहाल वो अपनी जहानत से उन कामों को कर रही थी। दिवाली का रूप ही बदल गया था। मिसेस दानियाल ने अपने जोहर दिखाना शुरू कर दिया था। पहली बार दिवाली एक आला दर्जे के क्लब में पहुंची। कार खुद ड्राइविंग करती थी और शख्सियत वैसे ही बेमिसाल थी। क्लब में हलचल मच गई। क्लब के सारे सरफिरे ये जानने के लिए बेचैन हो गए कि ये नया गुलाब कहाँ से खिला है। मिसेस दानियाल साथ थी। किसी ने भी सवाल भी किया कि ये हसीन फूल कौन है, तो मिसेस दानियाल ने आगे बढ़कर कहा, वो जो कोई भी है जनाब, अपनी तफरी तबाह के लिए यहाँ आया है और किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। मिसेस दानियाल के तेवर ऐसे थे कि बहुत सी की जुरायत नहीं हुई, लेकिन पहले ही दिन दिवाली बहुत सौ का मौजू बन गई और उसके बारे में जानने के लिए लोग बेचैन हो गए। ये एक दिलचस्प तजर्बा था जो खुद दिवाली के लिए बड़ी तफरीह का बायस बना। लेकिन दिनों ही ने मिलकर ही ये तय किया था कि किसी एक जगह महदूद ना रहा जाए। हफ्ते में 1 या 2 बार बाहर निकला जाए और बाहर की दुनिया देखी जाए। बहरहाल दिलचस्प तजर्बात हो रहे थे। दिवाली खुद बहुत बोल्ड थी, चुनाचा कोई ऐसी शख्सियत उसके सामने ना आ सकी जो उसे मुतासर कर लेती या परेशान करती। फिर होटल केरू में उसे विजय कपूर नजर आया। होटल केरू में विजय कपूर के शो हो रहे थे। वो एक शोबदागर था, अपने फन का माहर, 6 फुट 2 इंच का कदो कामत, लेकिन जिस्म उसी मुनासबत से भरा भरा, चेहरा दिलकश, नकूश पुरकशिश। चौंका एक ऐसे शोबे से ताल्लुक था जो लोगों को मुतासर करने के लिए होता है, इसलिए अपने आप को फिट रखता। इंतहाई खुश लबास। स्टेज पर उसने अपना शो पेश किया। छोटे से बर्तन से खरगोश निकाले, मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए और सामने बैठे लोगों के लिबास में रखी हुई चंद चीज़ों के नाम बताए तो मिसेस दानियाल घबरा कर बोली, उठो उठो दिवाली उठो। क्या बात है मिसेस दानियाल, दीवानी ने सर्द लहजे में कहा। उठो, देखो वो सब कुछ बता रहा है, उसे सब कुछ नजर आता है। हाय राम, ये कहकर मिसेस दानियाल ने अपने लिबास को भींच लिया और दिवाली खनक उठी। एक दिलकश हसीन कहका जिसने विजय कपूर को अपनी तरफ मतवज्जा किया और वो उसे देखते का देखता रह गया। दिवाली ने हंसते हुए कहा, अब तो जो कुछ हुआ उसे देखना होगा। वो तो देख ही चुका होगा मिसेस दानियाल, अब क्या फ़ायदा। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, पता नहीं उसे सब कुछ कैसे नजर आ जाता है। वो हंसती रह गई। फिर विजय कपूर ने उसे देखा। फिर उसका शो ख़त्म हो गया और वो शो ख़त्म करने के बाद सीधा दिवाली की तरफ आया। मिसेस दानियाल घबरा कर खड़ी हुई और फिर बैठ गई। हेलो, विजय कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, दिवाली भी दिलकश अंदाज में बोली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं नहीं, मिसेस दानियाल ने कहा और दिवाली ने हंसते हुए विजय कपूर को देखा और फिर बोली, नहीं नहीं, आप तशरीफ़ रखिए। धन्यवाद, मैं विजय कपूर हूँ। आप लोगों को मैंने स्टेज से देखा था, न जाने क्यों मेरा मन चाहा कि मैं आपसे मिलूं। मगर मिसेस दानियाल ने कहा तो दिवाली हंसकर बोली,
असल में मिसेस दानियाल इस बात से खौफजदा हैं कि आप लोगों की जेबों में रखी हुई चीज़ों के बारे में बता देते हैं। उनका कहना है कि आपको सब कुछ दिखता है। विजय कपूर तो एक लम्हे के लिए दिवाली के अल्फाज समझने की कोशिश करता रहा और उसके बाद भी घन गर्ज कह के फिजा में गूंज उठे। मिसेस दानियाल की बात पर वो दिल खोल कर हंसा और फिर बोला, आप दोनों बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन आपके दरमियान क्या रिश्ता है? ये बात तुम अपने ज्ञान से नहीं मालूम कर सकते, मिसेस दानियाल बोली और विजय कपूर फिर हंस पड़ा और उसने कहा, अफसोस मेरा ज्ञान इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहता, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। मिसेस दानियाल मेरी आंटी हैं, बस ये रिश्ता है हमारे दरमियान। आपने अपना नाम नहीं बताया। दिवाली ने जवाब दिया और विजय कपूर के चेहरे पर एक इंतहाई पसंदीदा मुस्कुराहट फैल गई। सच सच बताएंगी एक बात? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये नाम आपके माता पिता ने रखा था या बाद में संसार वालों ने? मैं समझी नहीं। आपके चेहरे पर इसके सिवा कोई नाम सजता ही नहीं है। छोड़िए मेरे नाम की बातों को, आप ये बताइए कि आप जो कुछ कर रहे थे वो सब कुछ क्या था? नजरबंदी, शोबदागरी, ये क्या होती है? एक दिन में सारी बातें तो नहीं मालूम कर लेते। कल आप जरूर आइए, आपकी वजह से कुछ नए आइटम दिखाऊंगा, आपको लुत्फ आ जाएगा। आपके हजारों फैन होंगे, मगर मैं जरा थोड़ी सी बुरी तबीयत रखती हूँ, दिवाली बोली। मैं समझा नहीं। अगर कोई बात मेरी समझ में ना आए तो मैं बड़ी बेअक्ल हो जाती हूँ और उसे जानने के लिए बेचैन होती हूँ। जाहिर है आप अपने फन के बारे में मुझे कुछ नहीं बताएंगे और मैं बेचैन रहूंगी। आप कल आएंगी ना? नहीं कह सकती। आइए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, वादा करता हूँ। तब तो फिर मैं आऊंगी। काफी देर तक विजय कपूर दिवाली के साथ बैठा रहा। जो शोबदे उसने दिखाए थे दिवाली को वाकई बहुत पसंद आए। अलबत्ता वापसी के बाद मिसेस दानियाल कहने लगी, तुम कल फिर जाओगी वहाँ? हाँ मिसेस दानियाल, क्यों? बस मुझे शर्म आती है, शोबदागरी थी वो। कुछ भी हो, वो अंदर झांक तो लेता है। मिसेस दानियाल, आप आज तक मेरी समझ में नहीं आई। कभी कभी तो आप इतनी बड़ी मुदब्बर नजर आती हैं जैसे सारा संसार आपकी मुट्ठी में हो, और कभी कभी एक मासूम बच्ची जैसी, अरे बाबा वो तो खेल था, वो खुद कह चुका है। तुम कुछ भी कहो, मुझे उसकी आंखें अच्छी नजर नहीं आई। उसे कह देंगे चश्मा लगा ले। बहरहाल मैं नहीं जाऊंगी कल, आपकी मर्जी है। जाहिर है मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकती। मिसेस दानियाल दूसरे दिन नहीं गई, लेकिन दिवाली खुद ड्राइविंग करती हुई होटल पहुंच गई। गालबन विजय कपूर ने उसके लिए सीट मखसूस करा दी थी। चुनाचा एक वेटर ने उसके करीब पहुंचकर कहा, मिस दिवाली। हाँ क्यों? आपकी सीट आगे है, आइए। दिवाली हैरान सी वेटर के साथ आगे बढ़ी। सेट स्टेज के बिल्कुल करीब थी। ये मेरी सीट कहाँ से हो गई? विजय कपूर साहब ने आपके लिए मखसूस कराई है, वेटर ने जवाब दिया। ओहो अच्छा, हाँ नाजरीन से खचाखच भरा हुआ था। लोग विजय कपूर के आइटम पसंद करते थे, लेकिन उस दिन तो विजय कपूर ने कमाल ही कर दिया। बहुत खूबसूरत चमकते दमकते लिबास में नमूदार हुआ, बहुत ही दिलकश लग रहा था। आज शायद उसने अपने बनाव सिंगार पर खास तवज्जो दी। उसकी वजह दिवाली भी हो सकती थी, लेकिन दिवाली ने इस अंदाज में नहीं सोचा। विजय कपूर ने झुककर उसे खुश आमदीद कहा। उसके बाद वो अपने आइटम पेश करने लगा। आज वाकई उसने बड़ा कमाल किया। अपने आस्तीन से उसने फूलों के अंबार लगा दिए और फिर उनमें से एक फूल दिवाली के कदमों में आ गिरा था, लेकिन इस अंदाज में कि ये एक इत्तेफाक महसूस हो। दिवाली ने झुककर वो फूल उठा लिया और विजय कपूर की आंखें बंद करके उसका शुक्रिया अदा किया। दिवाली को बहुत अच्छा लग रहा था। शो जारी रहा। वाकई आज विजय कपूर ने दिवाली को शशदर कर दिया। दिवाली के जहन में एक अजीब सा तसव्वुर परवान चढ़ रहा था। ये शख्स तो बड़े काम का है, अगर इससे कुछ हासिल कर लिया जाए तो शोबदागरी दिवाली के लिए तो बड़ी कार आमद हो सकती है। उल्टे पांव ऊपर से हैरान कर देने वाले शोबदे। दिवाली ने अपने जहन में एक मंसूबा तरतीब किया। बहुत फुर्ती से फैसले करने की कायल थी वो। शो खत्म हुआ तो दिवाली बैठी रही, वो पीछे चला गया और फिर कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत से सादा लिबास में नमूदार हुआ। हेलो मिस दिवाली। हेलो मिस्टर कपूर। मिसेस दानियाल कहाँ हैं? आपके डर से नहीं आई। विजय कपूर ने कुर्सी खींची और बैठकर हंसने लगा और फिर बोला, आपकी कौन है वो? मैंने कहा ना आंटी कह सकते हैं। नहीं, कुछ थोड़ा सा तजर्बा है मुझे दुनिया के बारे में। वो आपकी आंटी नहीं थी।
फिर क्या थी आपके ख्याल में? यही तो मैं ठीक अल्फाज में नहीं कह सकता। वो मेरी गवर्नेंस हैं। आप यकीन कीजिए मेरा यही ख्याल था। मिस दिवाली अपना तफसीली तारफ़ नहीं कराएंगी? कोई तफसीली तारफ़ नहीं है मेरा। एक घर है छोटा सा, माता पिता हैं, पिताजी बीमार हैं, मैं इलाज हो रहा है उनका, फालज के मरीज़ हैं। माँ सीधी सादी देहाती औरत हैं और मैं हूँ बस। भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, ज़िंदगी गुजारने में कोई तकलीफ़ नहीं। आंटी मिसेस दानियाल मेरी उस्ताद हैं, बस इतनी सी बात है। मिस दिवाली मैं आपके बारे में बहुत कुछ सोचता रहा हूँ। तअज्जुब की बात है, जबकि सोचना मुझे चाहिए था। आप अपने तौर पर जो कुछ भी सोचती रही हैं मैं नहीं जानता। न जाने क्यों आप मेरे दिलो दिमाग में दूर तक उतर गई हैं। ऐसी खूबसूरत बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन आपने मुझे अपने शोबदे के बारे में बताने का वादा किया था। आप यकीन कीजिए मैं भी बहुत उलझी हुई हूँ। अपना सारा फन आपको दे दूंगा दिवाली जी। आप मुझे अपना साथ तो दें थोड़ा सा, कहीं तो सारी रात यहीं बैठी रहूं। नहीं, आपका शुक्रिया, बस आप मुझसे रोज़ाना मिलती रहें। मुझे भी इजाज़त दें। आप कहाँ रहते हैं? आप यकीन करें संसार में मेरा भी कोई नहीं। नगर नगर घूमता रहता हूँ और यहाँ कभी वहाँ बहुत दिन के बाद बाहर की दुनिया से वापस आया हूँ, लेकिन शायद मैं दुनिया में आप ही को तलाश करता रहा हूँ। दिवाली दिल ही दिल में हंसी, ये काम की बात थी। शोभदा घर फंसाना चाहिए। फिर वो बोली, अच्छा अब ये बताइए आप मुझे ये सब कुछ कब सिखा रहे हैं? जब आप कहें। तो फिर कल दिन में आप हमारे घर आइए। दिलो जान से मैं तो यही चाहता हूँ। आपने ये नहीं बताया आप कहाँ रहते हैं? इसी होटल में, रूम नंबर 200 है मेरे पास, होटल वालों ने मुझे दिया हुआ है। बहरहाल दूसरे दिन विजय कपूर दिवाली के घर पहुंच गया। दिवाली ने अपने माता पिता से उसको मिलवाया। मिसिस दानियाल भागकर एक कमरे में घुस गईं और उनकी इस हरकत पर लोग खूब हंसते थे। फिर विजय कपूर से उन शोबदों के बारे में उसे तफसीलात बताने लगा। कुछ शोबदे दिवाली को बेहद पसंद आए। वो कहने लगी, काश मुझे भी ये सब कुछ आता। आ जाएगा दिवाली, आप कहें तो सही। विजय कपूर जी एक बात बताइए, आपके माता पिता के देहांत को कितना अरसा हुआ? बहुत समय गुजर गया, कोई 13-14 साल हो गए। फिर आपने ये शोभदागरी? हाँ, उनके देहांत के बाद ही सीखी। जिंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। उसके बाद विजय कपूर ने उसे अपने शोबदे दिखाना शुरू किए। दिवाली को कुदरत ने जहन ही तो दिया था, वो बड़े बड़े मुश्किल शोबदे मिनटों में सीख गई। विजय कपूर ने हंसते हुए कहा, जिस बरक रफ्तारी से आपने ये सब कुछ सीख लिया है दिवाली, मेरे मन में तो ये बात आती है कि हम दोनों मिलकर सारी दुनिया का दौरा करें। हम तो लोगों की जान निकाल देंगे। ना बाबा, मुझे किसी की जान निकालने का कोई शौक नहीं। आप वाकई बेहद ज़हीन है दिवाली जी। विजय कपूर ने उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए कहा। बहरहाल विजय कपूर के साथ दिवाली की मुलाकातें जारी रहीं। विजय कपूर के शोबदों में भी निखार आता जा रहा था, लेकिन दिवाली आम तौर से वहां नहीं होती थी। यहाँ विजय कपूर का शो हुआ करता था। विजय कपूर दिवाली ही के बारे में सोचता रहता और जब भी कभी वो तन्हाई में होता उसे दिवाली के अंदर एक अजीब सी खूबसूरत खसूसियत नजर आती। दर्जनों बात वो उसके बारे में सोच चुका था और इस पर तजर्बात भी कर चुका था, लेकिन इस बात का एतराफ़ उसे करना पड़ा कि दिवाली की मुकम्मल शख्सियत तो क्या, उस शख्सियत का 10% भी उसकी समझ में नहीं आ सका। वो बेहद पुरइसरार है। उसकी गुफ्तगू का अंदाज, उसकी जहानत, उसका हुस्न, सब कुछ मिलकर विजय कपूर को एक अजीब से एहसास में मुब्तला कर देता था। वो ये सोचता कि दिवाली कोई आम शख्सियत नहीं, लेकिन अपनी तमाम तर जहानत के बावजूद वो सही तौर पर यह अंदाज़ा नहीं लगा सका कि दिवाली है क्या चीज़। मिसिस दानियाल उसे 1-2 बार उसने रुजू करने की कोशिश की, लेकिन मिसिस दानियाल तो उसकी शक्ल देखते ही चीख मारकर भाग जाती और इस तरह अपने आप को छुपाने लगती जैसे उनका लिबास उतर गया हो। हकीकत ये थी कि विजय कपूर एक दिल का शख्सियत का मालिक था और दिवाली ने उससे बहुत कुछ सीखा, उस पर महारत हासिल करती रही। घर में तन्हाइयों में वो हर एक की निगाहों से बचकर उन शोबदों पर मशक करती और उसके जहन में बेशुमार मंसूबे बनते रहते। वो अपनी शोबदागरी से बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी और उसके लिए उसका जहन सोचों में डूबता रहा। शाम को विजय कपूर उसके साथ साहले समुंदर पर चल पड़ा। वो दिल में उसके लिए कोई ऐसे जज्बात नहीं थे जिनमें इश्क व मोहब्बत का कोई तसव्वुर होता, बस वो उसे एक अच्छे दोस्त की हैसियत देती थी।
विजय कपूर ने भी अभी तक वाज़े अल्फाज में उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन साफ मालूम होता था कि वो दिवाली के तीरे नजर का शिकार हो गया। बहरहाल साहले समुंदर की शाम बेहद दिलकश थी। दोनों किनारे किनारे चहलकदमी करते जा रहे थे। सरकश मौजें उस तरफ आती जैसे उन्हें अपने आप में लपेट लेंगी, लेकिन साहल तक आते आते उनका जोर टूट जाता और वो खत्म हो जाती। दिवाली इस खेल को इंतहाई दिलचस्पी के साथ देख रही थी और इस बात से बेखबर थी कि विजय कपूर की पुरइश्तियाक निगाहें उसका जायजा ले रही हैं। वो खुद को ख्यालों में खोई हुई थी। समंदर उसे बहुत हसीन लग रहा था। फिर एक तेज और सरकश मौज बड़ी बरक रफ्तारी से आई और दिवाली के पांव भिगो गई। दिवाली ने बेइख्तियाराना चौंक कर अपना लिबास ऊंचा उठा लिया। इस वक्त उसे कोई एहसास नहीं रहा कि विजय कपूर ने ऐसे ही उसके पैरों पर निगाह डाली, लेकिन उसे जो कुछ नजर आया उसे देखकर वो दंग रह गया। उसने उलझी हुई निगाहों से दिवाली को देखा। दिवाली का रुख समुंदर की जानब था और वो बहुत दूर से आती हुई एक लहर को देख रही थी, लेकिन उसके दोनों पांव पीछे की सिमत थे। विजय कपूर ये अंदाजा लगाने लगा कि दिवाली ने कैसा रुख इख्तियार किया है। पूरा बदन सामने की सिमत और पांव पीछे सिमत। पैरों में ऐसे बल भी नजर नहीं आते थे जिससे अंदाजा हो कि ये कोई इत्तफाकिया तौर पर अपने तौर पर किया जाने वाला अमल हो। वो परेशान निगाहों से उसे उल्टे जाविये को देखता रहा। दिवाली फुर्ती से पीछे हटी और अब इस बात में कोई शुबा ना रहा कि उसके पांव उसकी मुखालिफ की सिमत थे। अब तक दिवाली को ये एहसास बिल्कुल नहीं हो सका कि विजय कपूर को कोई बात मालूम हो चुकी है और वो उस बड़ी और सरकश लहर के करीब आने के खौफ से उल्टे कदमों पीछे चल रही थी, लेकिन पंजे आगे थे। नरम रेत पर वो बहुत दूर तक चली गई, इतनी के पानी की लहर उस तक ना पहुंच सके। रेत भीगी हुई थी। विजय कपूर ने इंतहाई गौर से पैरों के वो निशानात देखे जो भीगी हुई रेत पर बन गए थे। दिवाली का रुख अब भी समुंदर की सिमत था और वो पीछे जा रही थी, लेकिन पांव के पिंजे कमर की सिमत थे। विजय कपूर का पूरा बदन लर्ज कर रह गया। वो जात का हिंदू था। देवी देवताओं, भूत प्रेत, चुड़ैल वगैरह के बारे में खासी मालूमात उसे हासिल थीं, लेकिन इस वक्त वो जो कुछ देख रहा था वो उसके लिए इंतहाई हौलनाक और नाकाबिले यकीन था। ये हसीन अप्सरा चुड़ैल है। अरे बाप रे, मेरे पीछे कैसे पड़ गई ये। विजय कपूर का दिल तो यही चाहा कि बेतहाशा वहां से चीखता हुआ भाग निकले। न जाने किस तरह खुद पर काबू पाया। एकदम उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसका एहसास दिवाली ने भी कर लिया। क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। पता नहीं क्यों मेरा मैदा खराब हो गया, हमें वापस जाना होगा दिवाली। ओहो चलो। बहरहाल वापसी भी कुछ अजीब सी थी। दिवाली ने इस बार खास तौर से गौर नहीं किया। दिवाली को उसके घर छोड़ने के बाद विजय कपूर अपनी रिहाइशगाह की तरफ चल दिया, लेकिन उसकी कैफियत बड़ी खराब थी। दिल पर शदीद दबाव था और तबीयत बुरी तरह से नढाल हो रही थी। अपनी रिहाइशगाह में अपने बिस्तर पर दराज होकर उसने चकराए हुए जहन के साथ सोचा, जो कुछ उसने देखा कहीं वहम तो नहीं। दिवाली के साथ तो उसके रिश्ते नाते बहुत आगे बढ़ गए थे। दिवाली उसके दिल में घर कर चुकी थी और वो उसके ख्वाब देखने लगा था। जिंदगी को उसने हमेशा एक खेल समझा और इससे पहले भी बहुत सी लड़कियों को चुटकियों में उड़ा चुका था, लेकिन दिवाली, उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह निकले। अगर वो वाकई कोई जिंदा वजूद नहीं तो ये तो बड़े ही दुख की बात है। तकदीर का एक बदतरीन धोखा। उसका दिल कहीं से ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि दिवाली कोई जिंदा वजूद नहीं। वो ये सब क्या था। उसे याद आया कि दिवाली उसे अपने घर ले गई थी, अपने माता पिता से मिलाया था उसने मुझे। क्या इस तरह के वजूद माँ बाप भी रखते हैं? अगर नहीं तो सारा चक्कर था क्या। आखिरकार उसने एक फैसला किया और रात होने का इंतजार करने लगा। दिवाली को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। कम से कम उसकी हकीकत पाना जरूरी है। अरवाह खबीसा बेशक होती हैं, बुरी रूहों का वजूद है। वो बेशक इंसानों के पीछे लग जाती हैं, लेकिन दिवाली को वो बुरी रूह कैसे मान ले। कहीं से भी तो कोई शुबा नहीं होता था। उसका बीमार बाप, सादा सी मासूम माँ, ये सारे खेल बेमैनी तो नहीं हो सकता। वो तैयार हो गया और उसने जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा मोल लेने का फैसला किया, यानी एक बार दिवाली के बारे में खोज करना। फिर रात के पहले पहर वो तैयार होकर दिवाली के घर की जानब चल पड़ा। उधर दिवाली खुद भी कुछ अजीब सी एहसासात का शिकार हो गई।
जिंदगी के एक दौर की तकमील करने के लिए दूसरी इंसानी ख्वाहिशों ने सर उभारना शुरू कर दिया। बाली आसूदगी हासिल हो गई थी जिसमें कुछ करने का ख्याल था। अब जो दुनिया को सीखा तो एहसास हुआ कि उसके अजीज़ो अकारब ने उसके माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। दोनों तायों ने और ताइयों ने उसे और उसकी माँ को किस तरह जिंदगी से ही बेदखल करने की कोशिश की। खैर तो खैर घर की ही थी। कसम और कांता उसे सिर्फ अपना आलाकार बनाए हुए थी और उसके लिए सिर्फ उसे मकसद की तकमील के रास्ते मुंतखब कर लिए थे। उससे उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं दी। बहरहाल ये सारी बातें बड़ी अजीब थीं, लेकिन अब दिवाली ने दुनिया को समझ लिया और वो अपने रास्ते मुंतखब करना चाहती थी। माँ बाप बेचारे एक गोशे में जा बैठे। वो बहुत पुरसकून थी, इस वक्त से भी ज्यादा पुरसकून जब वो अपने घर में रहा करते थे। लेकिन बहरहाल तरद्दुद था बेटी के लिए कि बेटी पता नहीं कैसे कैसे रास्ते इख्तियार करके जिंदगी के इस नाव को रखेगी। दिवाली इन तमाम सोचों में गुम थी। विजय कपूर याद आ रहा था। उसके दिल में भी विजय कपूर के लिए एक मकाम पैदा होता जा रहा था। विजय कपूर आला तरीन शख्सियतों में शुमार होता था। कितने लोग उसके फन के दिल दादा थे। उसके हर आइटम पर तालियां बजा बजा कर उसे दाद दी जाती थी। वैसे भी बहुत खूबसूरत नजर आता था और दिवाली की जानब पूरी तरह मतवज्जा था। रात की इन्हीं सोचों ने दिवाली की नींद उड़ा दी। वो अपनी जगह से उठी और बाहर निकल आई। रक्स उसका महबूब मशगला था और बाहर खुली हुई चांदनी में उसका अंग अंग डोलने लगा। चुनाचा उसने चांदनी का रक्स शुरू कर दिया। थिरक थिरक कर नाचने लगी और माहौल से बेखुद हो गई। यही वो लम्हात थे जब विजय कपूर चोरी छुपे उस मकान में घुसने का फैसला करके एक दीवार मुंतखब करके नीचे कूदा। लेकिन बदकिस्मती से ये वही जगह थी जहां एक खूबसूरत गोशे में दिवाली नाच रही थी। नाचती दिवाली चांदनी का पीकर बनी बेखुदी से रक्स कर रही थी। विजय कपूर नीचे कूदा तो सामने ही उसे वो नजर आ गई जिसे देखने के लिए वो यहाँ तक आया। दिवाली बेखुद हो रही थी। विजय कपूर उसे देखकर साकत रह गया। क्या हसीन लग रही थी वो इस वक्त। उसे देखकर होशो हवास कायम रखना कम अज कम किसी इंसान के बस की तो बात नहीं थी। विजय कपूर एक लम्हे के लिए दम बखुद रह गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी निगाहें चांदनी के चेहरे का तवाफ करती हुई उसके पैरों तक पहुंची तो एड़ियां आगे थीं, पंजे पीछे, और यहाँ से वो बदनमा सफर शुरू हो जाता था जिससे विजय कपूर की जान निकली थी और जिसका इंकशाफ उसे आज ही हुआ था। वो एकदम से होश में आ गया। दिवाली रक्सा थी, दिए नाच रहे थे, लेकिन अब इस चांद में एक धब्बा लग चुका था। वो दाग बड़ा होता जा रहा था। 100% वो इंसान नहीं थी। वो इंसान नहीं है, विजय कपूर ने सोचा और उसका दिल टूट गया। एक ठंडी सांस लेकर वो वापसी के लिए मुड़ा और उसी लम्हे दिवाली की निगाह उस जानब उठ गई। उसने हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर विजय कपूर को देखा। वही था, लेकिन वो यहाँ कैसे आया, कैसे आ गया, पता ही नहीं चल सका। वो रुक गई और उसने जोर से आवाज दी। विजय कपूर के पांव एकदम ठटक गए। दिवाली दौड़कर उसके करीब पहुंच गई और विजय कपूर के पूरे बदन में थरथराहट दौड़ गई। विजय, मैं सपना तो नहीं देख रही, ये तुम ही हो विजय कपूर। विजय कपूर ने वहशत भरी निगाहों से उसे देखा और कई कदम पीछे हट गया और फिर गगहाई हुई आवाज में बोला, तुम्हें भगवान का वास्ता, तुम्हें भगवान का वास्ता। शायद वो बात पूरी ना कर सका। दिवाली हैरत से उसे देखने लगी। तुम्हें क्या हो गया है विजय? दूर दूर रहो मुझसे दिवाली, मुझसे दूर रहो। बुरा किया तुमने मेरे साथ। क्या चाहती थी आखिर तुम मुझसे? मेरा खून पीना चाहती थी, मेरा जीवन लेना चाहती थी। तुम्हें भगवान का वास्ता जल्दी करो, खत्म कर दो मुझे, मार दो जल्दी से। दिवाली में आंखें बंद किए लेता हूँ। दिवाली मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। दिवाली, तुम जो कोई भी हो, मैं खुद तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूँ, मगर जल्दी करो, तुम्हें भगवान का वास्ता जल्दी करो, मारो मुझे, मार दो मुझे। विजय कपूर बेदस्तूर थरथराए जा रहा था। दिवाली उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। विजय कपूर की ये कफियत देखकर उसे हंसी आ गई। और भगवान तुम्हारा भला ही करे, पागल हो क्या? क्या हो गया है तुम्हें आखिर? दिवाली ने उसका हाथ पकड़ा तो विजय कपूर जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। हे भगवान, हे भगवान। विजय, होश में आओ, क्या बदतमीजी है ये? तुम मेरा अपमान नहीं कर रहे। सारा संसार एक तरफ,
तुम एक तरफ विजय, मैं जानती हूं तुम मुझे क्या समझ रहे हो। आओ मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। आ जाओ विजय, डरे नहीं मुझसे। मैं तुम दो समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूं। मैं एक जीती जागती इंसान हूं। भगवान की सौगंध, मैं एक वजूद हूं। विजय कपूर ने आंखें खोल दी। मगर दिवाली तुम्हारे पांव, हाँ भगवान के खेल भी अजीब होते हैं। तुम आओ तो सही। मेरे ये पांव मेरे माता पिता के लिए एक दुख बन गए थे, लेकिन भगवान तभी तो पहचाना जाता है जब वो अपने अमर से एक ऐसे खेल दिखाए कि इंसान की समझ में कुछ ही ना आए। दिवाली उसे लेकर घास के एक कंज में जा बैठी। हूं तो विजय कपूर महाराज, जिनके पुर इसरार कारनामे देखकर एक संसार हैरत से मुंह खोल कर रह जाता है। अपनी दिवाली को बुरी रूह समझ रहे हैं, यही बात है ना। और उनकी सिटी गुम हो गई है। दिवाली देखो देखो, मुझे धोखा मत दो। तुम्हारे पांव देखने के बावजूद और इन तमाम अकीदों पर भरोसा रखने के बावजूद मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। मैं दिवाली, मैंने इस वक्त तुम्हारे पांव देखे जब तुम समुद्र की रेत पर पीछे हट रही थी, लेकिन तुम्हारे पंजे सीधे थे। समझी दिवाली, तुम्हारे पंजे सीधे थे। दिवाली ने फिर कहका लगाया और बोली, तो महाराज का मैदा इसलिए खराब हुआ था। तुम हंस रही हो दिवाली, तुम नहीं जानती कि इस वक्त मेरी क्या कैफियत है। मैं जिंदगी भर दूसरों को बेवकूफ बनाता आया हूँ। एक शोभदागर की हैसियत से मैंने बड़े नाम कमाए हैं, लेकिन यहाँ आकर मैं मोहब्बत के हाथों शिकार हो गया। दिवाली, तुम ये बताओ, तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो? शोभदे सीखना चाहती हूँ, दिवाली ने हंसकर कहा। तुम्हें इनकी जरूरत क्या है? तुम तो एक आत्मा हो। आत्मा तो तुम भी हो विजय, लेकिन बहरहाल मैं समझ रही हूँ कि तुम दुखी हो और तुम्हें दुखी नहीं हो देखना चाहती। ऐसी बात नहीं है विजय, मैं इंसान हूँ, 100% इंसान। क्या तुम भगवान के अमस को भूल जाते हो? मेरे माता पिता गरीब लोग थे, एक परिवार है हमारा। यहाँ के थे कुछ फासले पर एक बस्ती में मेरे ताया ताई और दूसरे कजन हैं। फिर भरा पूरा परिवार है मेरा, पर उन्होंने गासबाना तरीके से हमारी छूटी हुई जायदादों पर कब्जा कर लिया। पिताजी शहर में नौकरी करते थे, फिर भगवान ने उन्हें बीमारी दे दी। मैं उल्टे पांव पैदा हुई। पिताजी का ख्याल था कि कुछ अरसे बाद वो मेरा ऑपरेशन कराकर मेरे पैरों को सीधा कर देंगे, पर हमारे हालात ने साथ नहीं दिया और अब मेरे पांव इतने पुख्ता हो गए हैं कि उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। दोनों पांव काट कर ही ऑपरेशन किया जा सकता है। बस तुम ये समझ लो कि इस तरह मैं उल्टे पांव की रह गई। हालात खराब से खराब तर होते गए। बचपन में से जवानी की सरहद में दाखिल हुई और उसके बाद तुम्हारे सामने हूँ। मेरे एक प्रेमी मेरे सरपरस्त बने। भगवान उन्हें संसार की सारी खुशियां नसीब करे। रमानंद जी ने मुझे पिता का प्यार दिया और फिर ये सब कुछ मुझे सौंप कर मुल्क से बाहर चले गए। मेरा एक मिशन है, एक मकसद है मेरा विजय कपूर। इस संसार में मैं एक बड़ा मकाम हासिल करना चाहती हूँ विजय। मैं अपने माता पिता को सोने के सिंहासन पर बिठा देना चाहती हूँ। मेरे माता पिता ने बड़े दुख उठाए हैं विजय, मेरे माता पिता ने बड़े दुख उठाए हैं। सारा जीवन मैं उन्हें संसार की सारी खुशियां दे देना चाहती हूँ। मैं उन ससुरों को नीचा दिखाना चाहती हूँ जिन्होंने हमारी छोटी सी जायदाद पर कब्जा करके सारे रिश्ते नातों से मुंह मोड़ लिया। वो भूल गए हैं हमें। गैर इख्तियारी तौर पर दिवाली की आंखों से आंसू बहने लगे। विजय कपूर का चेहरा खुशी से चमक उठा। दिवाली, तुम वाकई इंसान हो। अब भी वाकया की गुंजाइश है। विजय कपूर बेइख्तियार दिवाली से लिपट गया और बहुत देर तक लिपटा रहा। दिवाली ने भी तर्ज नहीं किया, लेकिन थोड़े फासले पर एक खिड़की से झांकती हुई मिसिस दानियाल का मुंह हैरत से खुला हुआ था और जब एक मच्छर बिन बनाता हुआ उनके हल्क में दाखिल हुआ तो वो चौंक कर थू थू करने लगी। अब पता नहीं ये थू थू दिवाली पर थी या मच्छर को हल्क से निकालना चाहती थी। बहरहाल विजय कपूर बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने पुरमसरत लहजे में कहा, भगवान की सौगंध दिवाली, नया जीवन दे दिया तुमने मुझे। अरे मैं तो पागल हो गया था ये सोचकर कि मेरी दिवाली इंसान नहीं, वो गैर इंसानी मखलूक है। कितना दुख हुआ है मुझे ये जानकर। मैं सोचता था अगर ऐसा है भी तो उसने मुझे खत्म ही क्यों ना कर दिया। दिवाली, तुम्हारे हाथों से मर जाना तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन गई थी। अब मेरे साथ जीने की बात करो। अरे तुम देखो तो सही अब मैं क्या करता हूँ। तुम्हारा मिशन अब तुम्हारा नहीं रहा दिवाली। तुमने तो मुझे एक नई सोच, एक नया मकाम दिया है। मैं दिवाली। विजय कपूर शिद्दते जोश से खामोश हो गया। वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। दोनों जज्बात में डूबे रहे। फिर विजय कपूर ने कहा,
बस तुम अब ये समझ लो दिवाली कि अब मेरा जो फन है वो तुम्हारा है। तुम्हारे उल्टे पाँव और मेरे शोभे का फन समझ लो। हम दौलत के अंबार लगाना चाहते हैं, हम दौलत के अंबार लगा देंगे। इस संसार में ऐसे अकल के अंधे और गांठ के पूरे पड़े हुए हैं जो हमारे इस मशीन की तकमील करेंगे। ठीक, दिवाली ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों ने पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाया। फिर विजय कपूर कहने लगा, मगर दिवाली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ मशवरे दे सकता हूँ, क्योंकि अब तो सूरत हाल ही बदल गई है। एक बात मैं बताऊं तुम्हें विजय, इस संसार में बहुत अरसा पहले बहुत भरोसा छोड़ चुकी हूँ। डॉक्टर निरिशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मिसेस दानियाल ने मुझे संसार में रहना सिखाया, मगर मुझे किसी अपने के मशवरों की जरूरत हमेशा से रही है, मगर कोई अपना मिला ही नहीं जो मेरे बारे में सोचता। मैं हूं ना, विजय कपूर ने कहा और दिवाली ने अपना सर उसके सीने से टिका लिया। हालांकि विनश भी उसकी जिंदगी में आया था, लेकिन दिवाली ने कभी विनश के बारे में सोचा भी नहीं, जबकि विनश दर हकीकत ज़हनी तौर पर बिल्कुल ही मुअत्तल हो गया था। बहरहाल विजय कपूर ने दिवाली को इंतहाई शानदार शोबदे सिखाना शुरू कर दिए और दिवाली बड़ी तेजी से उन शोबदों में माहिर होने लगी। आज दिवाली की जो ज़हनी कैफियत थी उससे पहले कभी ऐसी नहीं हुई थी। उसके पिता नंद किशोर और मां राजवती तो अपने जीवन का अजीम तरीन सुख उठा रहे थे। रमानत दिवाली के नाम पर जो कुछ छोड़ गया था वो इतना था कि सब सारा जीवन सुख से गुजार सकते थे। अक्सर राजवती अपने पति से कह दी, नंदू, माता पिता भगवान से दुआ करते हैं कि उन्हें एक होनहार सपूत अता किया जाए। किसी ने भी कभी ये दुआ ना की होगी कि भगवान उसे एक ऐसी बेटी दे जो उनका जीवन सफल कर दे। भगवान ने बिन मांगे हमें ऐसी ही औलाद दे दी। नंद किशोर के चेहरे पर दुख के आसार फैल गए। राजवती ने उसे देखा तो बोली, क्या बात है नंगू, कुछ दुखी से हो गए तुम? हाँ राजी, इसमें कोई शक नहीं कि भगवान ने हमें ऐसी ही बेटी दी है, पर मैं सचमुच खुश नहीं हूँ। क्यों? बड़े नसीब होते हैं वो माता पिता जो बेटियों की मेहनत पर सुख उठाते हैं। उसे मैं बड़ी गाली किसी बाप और भाई के लिए नहीं होगी। वो अपनी बेटी या बहन की मेहनत का कमाया हुआ खाए, बड़े शर्म की बात होती है। पर बस भगवान की यही अच्छा थी मेरे लिए। अलबत्ता मैं दुखी होता हूँ कभी कभी अपने उन भाइयों के लिए जिन्होंने मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका, कभी पलट कर मेरी खबर ना ली। ये बात तो मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके माली हालात भी अच्छे नहीं। पापी हमसे बना कर रखते तो हम उनके लिए कुछ करते। अब तो ऐसा सोचना भी पाप लगता है। बेटी की कमाई है तो उन पर कैसे लुटाऊं? गैरत से मर नहीं जाऊंगा मैं तो खुद कमाई अपने लिए बुरी समझता हूँ। मासूम सी फितरत की मालिक है, खामोश हुई। भला वो शोहर को इस बात का क्या जवाब देती? लेकिन दिवाली ने ये बातें सारी सुन ली थी और अंदर दाखिल हुई और बोली, नहीं पिताजी, आपका जो मन चाहे कर सकते हैं। आप चाहे तो मैं आपको खुफिया तौर पर वहां ले जा सकती हूँ, लेकिन एक बात मैं बताऊं, आज हमारे पास जो कुछ है अगर उन लोगों को पता चल जाए तो कोई खुश नहीं होगा। मैं आपके मन को मारना नहीं चाहती। जो मन चाहे उन्हें भेज दें, सवाए अपना पता बताने के, क्योंकि इसके बाद वो शहद की मक्खियों की तरह हम पर टूट पड़ेंगे और सारा शहद चूस कर उड़ जाएंगे। उनसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं होगा। इस समय तो हम दुश्मनों से बचे हुए हैं, बाद में। तू ठीक कहती है बेटी, मेरा भाई और भावज ऐसे ही हैं। तूने हमारी बातें सुन ली, वो तो बस इत्तफाक से जिक्र निकल आया। हमें कुछ नहीं करना किसी के लिए। मैं बिला वजह तेरी जान पर कष्ट नहीं लेना चाहता। दिवाली खामोश हो गई। अपने कमरे में आकर वो थके थके से अंदाज में बिस्तर पर गिर पड़ी। जो कुछ हुआ था मुनासिब नहीं हुआ था। और फिर दिवाली ने विजय कपूर के साथ मिलकर वो शोबदे दिखाए कि देखने वाले अश कर उठे। वो जहाँ भी स्टेज पर परफॉर्मेंस करते पूरा शो लूट लेते। दिवाली के बाप का मुकम्मल इलाज हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और दिवाली के सारे सपने मुकम्मल हो रहे थे। तब अचानक एक दिन विजय कपूर ने आहें भरते हुए कहा था कि दिवाली, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मेरा जीवन तेरे बगैर अधूरा है। दिवाली, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान बनाना चाहता हूँ। और फिर दिवाली के माँ बाप की इजाज़त से दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी ज़िंदगी बताने लगे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।